जब से दूसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से अर्थव्यवस्था में जरा भी तेजी नहीं आई है। यही वजह है कि सरकार का खजाना खाली होता जा रहा है और वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। अब की बार आगामी बजट में भी सरकार के निजीकरण की झलक साफ देखने को मिलेगी। तो सरकार कहां कैसे देगी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार दावा करती है कि हमारे राज्य में देश का विकास हो रहा है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही, देश को तरक्की की राह नहीं दिख रही, तो फिर विकास कहां से हो रहा है। उल्टा मोदी के राज में सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है, जिससे केंद्र सरकार के लिए देश को चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए सरकार अब अपने कामकाज को ठीक करने की बजाय निजीकरण को बढ़ावा देने का प्लान तैयार कर रही है। कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार आगामी बजट में अब तक का सबसे बड़ा विनिवेश लक्ष्य रख सकती है। आगामी वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक लक्ष्य का 6% ही हासिल किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में सरकारी खर्च और प्राप्ति में होने वाले बड़े अंतर को कम रखने के लिए विनिवेश एक कारगर उपाय हो सकता है। अगले वित्त वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद है और इस अवधि में ही चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित विनिवेश कार्यक्रम को भी अंजाम दिया जाएगा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आगामी वित्त वर्ष में विनिवेश का लक्ष्य 3 लाख करोड़ तक रखने और उसे हासिल करने की भी सरकार की बाध्यता रहेगी, ताकि राजकोषीय घाटे को काबू में रखा जा सके। एसबीआई इकोरैप के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार का खर्च 35.7 लाख करोड़ तक रह सकता है, जबकि सरकार की प्राप्ति 24.1 लाख करोड़ तक रह सकती है। यह अंतर 11.17 लाख करोड़ का है, जो जीडीपी का 5.2% तक हो सकता है। विनिवेश के बड़े लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होने पर इस अंतर को कम किया जा सकता है। इस बात से साफ है कि मोदी सरकार अब तेजी से निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाने जा रही है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या देश में सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।